मित्रों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। 4 फरवरी 2026 को मणिपुर में बीजेपी सरकार बनाती है। उसके ठीक 24 घंटे के बाद मणिपुर में जगह जगह हिंसा फैल जाती है। 4 फरवरी 2026 मणिपुर में लगभग 1 साल के बाद राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया। राज्य में 2023 में राष्ट्रपति शासन लगा था। 2023 से चल रहे जातीय संघर्ष और कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति के कारण केंद्र ने पहले राष्ट्रपति शासन लगाया था। उसी दिन शाम को बीजेपी के नेता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सरकार ने इसे शांति और स्थिरता की नई शुरुआत बताई। अलग अलग समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की बात भी कही गई, लेकिन 5 फरवरी को शपथ ग्रहण के अगले दिन ही मणिपुर के कुछ इलाकों में, खासकर कुकी बाहुल्य क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन आगजनी शुरू हो गया। कुछ जगहों पर झड़पें भी हुई और हिंसा की खबरें भी आई। इस संघर्ष की जड़ें मई 2023 से शुरू होती है। मैतेई समुदाय, जो मुख्य रूप से घाटी में रहता है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा चाहता है। कुकी, जो अन्य पहाड़ी जनजातियां हैं, वह पहले से एसटी की श्रेणी में कर दी गई हैं। उनका कहना है कि यदि मैतेई को भी एसटी दर्जा मिल गया तो भूमि आरक्षण और संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। यह मुद्दा धीरे धीरे पहचान, जमीन के अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संघर्ष में बदल गया। हजारों लोग विस्थापित हुए, सैकड़ों की मौत हुई और राज्य में महीनों तक अशांति रही। कुछ समूहों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बल पक्षपात कर रहे हैं। वहीं सरकार और सुरक्षा एजेंसियां बार बार कहती रही हैं कि हम निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। जमीनी हकीकत यह है कि राज्य अभी भी अविश्वास और भय के माहौल से गुजर रहा है। शांति बहाली केवल राजनीतिक बदलाव से नहीं, बल्कि दोनों समुदायों के बीच भरोसे की पुनर्स्थापना से संभव हो। यदि ईमानदारी से कहा जाए तो मणिपुर जैसी स्थिति में एक ही दोषी ढूंढ लेना आसान नैरेटिव है, लेकिन सच उससे कहीं अधिक जटिल है। यहाँ राजनीतिक फैसले, प्रशासनिक विफलता, खुफिया चूक, सामुदायिक अविश्वास और हथियारबंद समूहों की परतें हैं। मणिपुर की लगभग 90% जमीन पहाड़ी क्षेत्र है, जहां गैर जनजातीय लोग जमीन नहीं खरीद सकते। मैतेई समुदाय इसी प्रतिबंध को असमान मानती है। कुकी समुदाय इसे अपनी पहचान और अस्तित्व की सुरक्षा को बताता है। सिस्टम से जो पूछा जाना चाहिए वह यह कि मई 2023 से अब तक हिंसा क्यों नहीं रुक पाई? क्या खुफिया एजेंसियों ने संभावित दंगों की चेतावनी दी थी? अगर दी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हजारों हथियार लूटे गए, वे वापस क्यों नहीं लाए गए? एसटी दर्जा मुद्दे को बिना सामाजिक संवाद के आगे बढ़ाया गया, यह भी एक प्रश्न है। क्या सरकार ने दोनों समुदायों के बीच औपचारिक शांति वार्ता शुरू की थी? यदि शुरू की थी तो उसका परिणाम क्या निकला? राष्ट्रपति शासन के दौरान अस्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला गया? सुरक्षा बलों की तैनाती निष्पक्ष और संतुलित थी? 8वां प्रश्न है, क्या किसी पुलिस अधिकारी पर पक्षपात या लापरवाही के आरोप में कार्रवाई भी हुआ? पीड़ितों के लिए स्वतंत्र न्यायिक जांच क्यों नहीं कराई गई? हजारों विस्थापित लोग जो अपना घर छोड़ करके अन्यत्र रह रहे हैं, उनके पुनर्वास पैकेज पारदर्शी है या नहीं है? राज्य के लिए स्वायत्त परिषद या प्रशासनिक पुनर्गठन पर विचार हो रहा है? क्या हथियारबंद समूहों के निरस्तीकरण का कोई ठोस रोड मैप तैयार है? क्या केंद्र सरकार ने समयबद्ध
शांति बहाली की सार्वजनिक रूपरेखा जारी की है। और जो सबसे बड़ा सवाल है, जो बार बार भारत की जनता पूछती रही है, वह सवाल यह है कि क्या एसटी दर्जे की लड़ाई है या यह पहचान, संसाधन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और ऐतिहासिक अविश्वास का जटिल मिश्रण है। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हर भारतवासी के मन में खड़े होते, लेकिन इसका जवाब दे पाने में सरकार भी पूरी तरह से असमर्थ। मणिपुर विगत वर्षों से जल रहा है। हजारों लोग अब तक मारे जा चुके, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही, लेकिन हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रहा। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी अगर हिंसा हो रहा है तो यह राज्य सरकार की विफलता है। नमस्कार।